ओम शांति। आज 14 अक्टूबर 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर स्पिरिचुअल का अर्थ बताया है। बाबा कहे, दुनिया में लोग कहते हैं कि हम स्पिरिचुअल है, परंतु स्पिरिचुअल का मतलब क्या है? जो इंसान देह अभिमान के वश है वो कभी स्पिरिचुअल हो ही नहीं सकता है। इसीलिए बाबा कहे, बाबा आकर के सच्चे अर्थ में हमें स्पिरिचुअल बनाते हैं, अर्थात देह भान से मुक्त करते हुए स्वयं को आत्म स्थिति में स्थित होने की प्रेरणा देते हैं। जितना जितना देही अभिमानी बनते जाएंगे उतना हम स्पिरिचुअल बनते जाएंगे। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। यहां तुम सत्संग में बैठे हो, तुम्हें मायावी कुसंग में नहीं जाना है। कुसंग लगने से ही संशय के रूप में गुटके खाते हैं। आज की मुरली से प्रश्न है, इस समय किसी भी मनुष्य को स्पिरिचुअल नहीं कह सकते हैं। क्यों? उत्तर है, क्योंकि सब देही अभिमानी है। देह अभिमान वाले स्पिरिचुअल कैसे कहला सकते हैं? स्पिरिचुअल फादर तो एक ही निराकार बाप है, जो तुम्हें भी देही अभिमानी बनने की शिक्षा देते हैं। सुप्रीम का टाइटल भी एक बाप को ही दे सकते हैं। बाप के सिवाय सुप्रीम कोई भी कहला नहीं सकते। ओम शांति। बच्चे जब यहाँ बैठते हो तो जानते हो बाबा हमारा बाबा भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। तीन की दरकार रहती है, पहले बाप, फिर पढ़ाने वाला टीचर और फिर पिछाड़ी में गुरु। यहां याद भी ऐसे करना है क्योंकि नई बात है ना। बेहद का बाप भी है, बेहद माना सबका। यहां जो भी आएंगे कहेंगे ये स्मृति में लाओ। इसमें किसको संशय हो तो हाथ उठाओ। ये बात स्मृति में लाना है कि बेहद किसको कहा जाता है। बाबा कहे, इसमें किसको संशय हो तो हाथ उठाओ। ये वंडरफुल बात है ना। जन्म जन्मांतर कभी ऐसा कोई मिला होगा जिसको तुम बाप, टीचर, सतगुरु समझो, सो भी सुप्रीम। बेहद का बाप, बेहद का टीचर, बेहद का सतगुरु, ऐसा कभी कोई मिला? सिवाय इस पुरुषोत्तम संगम युग के कभी मिल न सके। इसमें कोई को संशय हो तो हाथ उठावे। यहां सब निश्चय बुद्धि होकर बैठे हैं। मुख्य है ही ये तीन। कौन तीन है? बेहद का बाप नॉलेज भी बेहद की देते हैं। बेहद की नॉलेज तो ये एक ही है। हद की नॉलेज तो तुम अनेक पढ़ते आए हो। कोई वकील बनते हैं, कोई सर्जन बनते हैं, क्योंकि यहाँ तो डॉक्टर, जज, वकील आदि सब चाहिए ना। वहां तो दरकार नहीं। कहां? स्वर्ग में तो बाबा कहे दरकार नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां दुख की कोई बात ही नहीं है। तो अब बाप बैठ बेहद की शिक्षा बच्चों को देते हैं। बेहद का बाप ही बेहद की शिक्षा देते हैं। फिर आधा कल्प कोई शिक्षा तुमको पढ़ने की नहीं है। एक ही बार शिक्षा मिलती है जो 21 जन्मों के लिए फलीभूत होती है, अर्थात उनका फल मिलता है। वहां तो डॉक्टर, बैरिस्टर, जज आदि होते नहीं। यह तो निश्चय है ना। बरोबर ऐसे है ना। वहां दुख होता नहीं, कर्म भोग होता नहीं। बाप कर्मों की गति बैठ समझाते हैं। वह गीता सुनाने वाले क्या ऐसे सुनाते हैं? बाबा कहे ऐसी
छोटी छोटी बातें सुनाते हैं। बाप कहते मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखाता हूं। उसमें तो लिख दिया है श्री कृष्ण भगवान वाच, परंतु वह है दैवी गुण वाला मनुष्य। शिव बाबा तो कोई नाम धरते नहीं, शिव बाबा नाम कोई धरते नहीं, उनका दूसरा कोई नाम नहीं। बाप कहते हैं मैं ये शरीर लोन लेता हूं, ये शरीर रूपी मकान हमारा नहीं है, यह भी इनका मकान है, ब्रह्मा बाबा का मकान है, खिड़कियां आदि सब है। तो बाप समझाते हैं मैं तुम्हारा बेहद का बाप अर्थात सभी आत्माओं का बाप हूं, पढ़ाता भी हूं आत्माओं को। इनको कहा जाता है स्पिरिचुअल फादर अर्थात रूहानी बाप, और कोई को भी रूहानी बाप नहीं कहेंगे। यहां तुम बच्चे जानते हो ये बेहद का बाप है। अब स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस हो रही है, वास्तव में स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस तो है ही नहीं, वह तो सच्चे स्पिरिचुअल है नहीं, तो स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस कैसे करेंगे? सच्चे स्पिरिचुअल ही नहीं है, देह अभिमानी है। बाप कहते बच्चे देही अभिमानी भव। इसलिए सबसे पहले बाबा आकर हम बच्चों को आत्मा का पाठ पक्का कराते हुए देही अभिमानी बनाते हैं। देह का अभिमान छोड़ो, ऐसे थोड़ी किसको कहेंगे, स्पिरिचुअल अक्षर अभी डालते हैं। आगे सिर्फ रिलीजियस कॉन्फ्रेंस कहते थे, स्पिरिचुअल का कोई अर्थ नहीं समझते हैं। स्पिरिचुअल फादर अर्थात निराकारी फादर, तुम आत्माएं हो स्पिरिचुअल बच्चे, स्पिरिचुअल फादर आकर तुमको पढ़ाते हैं। यह समझ और कोई में हो न सके। बाप खुद बैठ बतलाते हैं कि मैं कौन हूं। गीता में यह नहीं है मैं तुमको बेहद की शिक्षा देता हूं, ये बात गीता में नहीं है। इसमें वकील जज सर्जन आदि की दरकार नहीं, क्योंकि वहां तो एकदम सुख ही सुख है, दुख का नाम निशान नहीं होता है। यहां फिर सुख का नाम निशान नहीं होता है। इसको कहा जाता है प्रायलोक। सुख तो काग विष्टा समान है, जरा सा सुख है तो बेहद सुख की नॉलेज दे कैसे सकते। पहले जब देवी देवताओं का राज्य था तो सत्यता 100% थी, अभी तो झूठ ही झूठ है। यह है बेहद की नॉलेज। तुम जानते हो यह मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, जिसका बीज रूप मैं हूं। बाबा कहे इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप मैं हूं। उनमें झाड़ की सारी नॉलेज है, बीज में ही झाड़ की सारी नॉलेज है। मनुष्य को यह नॉलेज नहीं है। मैं चैतन्य बीज रूप हूं। मुझे कहते ही है ज्ञान का सागर। ज्ञान से सेकंड में गति सदगति होती है। मैं हूं सबका बाप। मुझे पहचानने से तुम बच्चों को वर्षा मिल जाता है, परंतु राजधानी है ना। स्वर्ग में भी मर्तबे तो नंबरवार बहुत है। बाप एक ही पढ़ाई पढ़ाते हैं, पढ़ने वाले तो नंबरवार ही होते हैं। इसमें फिर और कोई पढ़ाई की दरकार नहीं रहती। वहां कोई बीमार होता नहीं। पाई पैसे की कमाई के लिए पढ़ाई नहीं पढ़ते। तुम यहां से बेहद का वर्षा ले जाते हो, वहां ये मालूम नहीं पड़ेगा कि ये पद हमको कोई ने दिलाया है, ये मालूम नहीं पड़ता है। यह तुम अभी समझते हो। हद की नॉलेज तो तुम पढ़ते आए हो। अब बेहद की नॉलेज पढ़ाने वाले को देख लिया, जान लिया। जानते हो, क्या जानते हैं? जानते हो बाप बाप भी है, टीचर भी है, आकर हमको पढ़ाते हैं। सुप्रीम टीचर है, राजयोग सिखाते हैं और सच्चा सतगुरु भी है। यह है बेहद का राजयोग।
वह बैरिस्टर डॉक्टरी ही सिखलाएंगे, क्योंकि यह दुनिया ही दुख की है। इसलिए इस दुख की दुनिया में ये सब चाहिए। वह सब है हद की पढ़ाई, यह है बेहद की पढ़ाई। बाप तुमको बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं, यह भी जानते हो। यह बाप टीचर सतगुरु कल्प कल्प आते हैं, फिर यही पढ़ाई पढ़ाते हैं सतयुग त्रेता के लिए। फिर प्रायलोप हो जाता है, सुख की प्रारब्ध पूरी हो जाती है ड्रामा अनुसार। ये बेहद का बाप बैठ समझाते हैं। उनको ही पतित पावन कहा जाता है। श्री कृष्ण को त्वमेव माताश्च पिता, वह पतित पावन कहेंगे क्या? बाबा कहे ये महिमा तो शिव बाबा की है, बेहद के बाप की है। बाकी श्री कृष्ण को त्वमेव माताश्च पिता, वह पतित पावन कहेंगे क्या? इनके मर्तबे और उनके मर्तबे में रात दिन का फर्क है। सुप्रीम सोल शिव बाबा और श्री कृष्ण के मर्तबे में बहुत रात दिन का फर्क है। अब बाप कहते हैं मुझे पहचानने से तुम सेकंड में जीवन मुक्ति पा सकते हो। अब श्री कृष्ण भगवान अगर होता तो कोई भी झट पहचान ले। श्री कृष्ण का जन्म कोई दिव्य अलौकिक नहीं गाया हुआ है, सिर्फ पवित्रता से होता है। बाप तो कोई के गर्भ से नहीं निकलते हैं, समझाते हैं। मीठे मीठे रूहानी बच्चों, रूह ही पढ़ती है। सब संस्कार अच्छे व बुरे रूह में रहते हैं। जैसे जैसे कर्म करते हैं उस अनुसार उन्हें शरीर मिलता है। कोई बहुत दुख भोगते हैं, कोई काने, कोई बहरे होते हैं, कहेंगे पास्ट में ऐसे कर्म किए हैं जिसका यह फल है। आत्मा के कर्म अनुसार ही रोगी शरीर आदि मिलता है। अभी तुम बच्चे जानते हो हमको पढ़ाने वाला है गॉड फादर, गॉड टीचर, गॉड प्रिसेप्टर है। उसको कहते हैं गॉड परम आत्मा, उसको मिलाकर परमात्मा कहते हैं, सुप्रीम सोल। ब्रह्मा को तो सुप्रीम नहीं कहेंगे। एक एक बात बाबा कितना सूक्ष्मता में भी समझाते हैं। ब्रह्मा को तो सुप्रीम नहीं कहेंगे। सुप्रीम अर्थात ऊंच ते ऊंच, पवित्र ते पवित्र। मर्तबे तो हर एक के अलग अलग है। श्री कृष्ण का जो मर्तबा है वह दूसरे को मिल नहीं सकता। प्राइम मिनिस्टर का मर्तबा दूसरे को थोड़ी देंगे। बाप का भी मर्तबा अलग है, ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी अलग है। ब्रह्मा विष्णु शंकर देवता है, शिव तो परमात्मा है। दोनों को मिलाकर शिव शंकर कैसे कहेंगे? दोनों अलग अलग है ना। न समझने के कारण शिव शंकर को एक कह देते हैं, नाम भी ऐसे रख देते हैं। ये सब बातें बाप ही आकर समझाते हैं। तुम जानते हो ये बाबा भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। हर एक मनुष्य को बाप भी होता है, टीचर भी होता है और गुरु भी होता है। जब बूढ़े होते हैं तो गुरु करते हैं। आजकल तो छोटेपन में ही गुरु करा देते हैं। समझते हैं अगर गुरु नहीं किया तो अवज्ञा हो जाएगी। आगे 60 वर्ष के बाद गुरु करते थे। वह होती है वानप्रस्थ अवस्था। निर्वाण अर्थात वाणी से परे स्वीट साइलेंस हो, जिसमें जाने के लिए आधा कल्प तुमने मेहनत की है, परंतु पता ही नहीं तो कोई जा भी नहीं सकते हैं। बाबा कहे पता हो तब तो जाए, पता ही नहीं तो जा कैसे सकते? किसको रास्ता बता कैसे सकते? एक के सिवाय तो कोई रास्ता बता ना सके। सबकी बुद्धि एक जैसी नहीं होती है। कोई तो जैसे कथाएं सुनते हैं, फायदा कुछ नहीं, उन्नति कुछ नहीं। तुम अभी बगीचे के फूल बनते हो,
फूल से कांटे बने, अब फिर कांटे से फूल बाप बनाते हैं। तुम ही पूज्य फिर पुजारी बने, 84 जन्म लेते लेते सतो प्रदान से तमो प्रदान पतित बन गए। बाप ने सीढ़ी सारी समझाई है, अब फिर क्या करना है? अब फिर पतित से पावन कैसे बनते हैं, ये किसको भी पता नहीं है। हाँ, ये चक्र बाबा कहे पतित से पावन होने का, पावन से पतित होने का, ये किसको भी पता नहीं। गाते भी है ना, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। फिर पानी की नदियां, सागर आदि को पतित पावन समझ क्यों जाकर स्नान करते हैं? एक तरफ बुलाते हैं कि पतित पावन सीताराम, तो बाबा कहे फिर नदियों के पास या सागर के पास जाकर उसको क्यों पतित पावनी समझते हैं और जाकर स्नान करते हैं? गंगा को पतित पावनी कह देते हैं, परंतु नदियां भी कहां से निकली? सागर से ही निकलती है ना। यह सभी सागर की संतान है, तो हर एक बात अच्छी रीति समझने की होती है ना। बाबा जो भी बातें समझाते हैं उसको अच्छी रीति समझने की होती है, तो हर एक बात अच्छी रीति समझने की होती है। यहाँ तो तुम बच्चे सत्संग में बैठे हो, बाहर कुसंग में जाते हो तो तुमको बहुत उल्टी बातें सुनाएंगे, फिर ये इतनी सब बातें भूल जाएगी। कुसंग में जाने से गुटखा खाने लग पड़ते हैं। संशय का तब मालूम पड़ता है, बाबा कहे संशय का तब मालूम पड़ता है जब कुसंग में जाकर के गुटखा खाने लग पड़ते हैं, परंतु यह बातें तो भूलनी नहीं चाहिए। बाबा हमारा बेहद का बाबा भी है, टीचर भी है, पार भी ले जाते हैं, इस निश्चय से तुम आए हो। वह सभी है जिस्मानी लौकिक पढ़ाई, लौकिक भाषाएं, यह है अलौकिक। बाप कहते हैं मेरा जन्म भी अलौकिक है। मैं लोन लेता हूं, पुरानी जुत्ती लेता हूं, सो भी पुराने ते पुरानी, सबसे पुराने, सबसे पुरानी है यह जुत्ती ब्रह्मा बाबा की। बाप ने जो लिया है इसको लॉन्ग बूट कहते हैं। बॉम्बे में चौपाटी पर एक लॉन्ग बूट बना हुआ है, तो बाबा कभी कभी जाते थे बॉम्बे में और चौपाटी पर पैदल करने जाते थे, तो इसीलिए बाबा कहते बच्चे ये ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा का लॉन्ग बूट है। ये कितनी सहज बात है, यह तो कोई भूलने की नहीं है, परंतु माया इतनी सहज बातें भी भुला देती है। बाप बाप भी है, बेहद की शिक्षा देने वाला भी है, जो और कोई दे न सके। बाबा कहते हैं बल जाकर देखो कहां से मिलती है ये शिक्षाएं, कहां से मिलती है? सब है मनुष्य, वह तो ये नॉलेज दे न सके। भगवान एक ही रथ लेते हैं जिसको भाग्यशाली रथ कहा जाता है, जिसमें बाप की प्रवेशता होती है। पद्मा पदम भाग्यशाली बनाने, बिल्कुल नजदीक का दाना है। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के बिल्कुल नजदीक का दाना है। फिर ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं, शिव बाबा इनको भी बनाते हैं। बाबा कहे शिव बाबा इनको भी बनाते हैं, तुमको भी इन द्वारा विश्व का मालिक बनाते हैं। हम ब्रह्मा बाबा को तो बनाते हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा के द्वारा हम बच्चों को भी बनाते हैं। विष्णु की पूरी स्थापन होती है, इसको कहा जाता है राजयोग, राजा स्थापन करने लिए। अभी यहां तुम सुन तो सब रहे हैं, परंतु बाबा जानते हैं बहुतों के कानों से बह जाता है। कोई धारणा कर और सुना सकते हैं, उनको कहा जाता है महारथी। सुनकर फिर धारण करते हैं, औरों को भी रुचि से समझाते हैं। महारथी समझाने वाला होगा तो झट समझेंगे, घोड़ेसवार से कम
यादें से और भी कम। ये तो बाप जानते हैं कौन महारथी है, कौन घोड़ेसवार है। अब इसमें मूंझने की तो बात ही नहीं। परंतु बाबा देखते रहते हैं, बच्चे मूंझते हैं, फिर जुट के खाते रहते हैं, आंखें बंद कर बैठते हैं। कमाई में कभी गुटका आता है क्या? जुटका खाते रहेंगे तो फिर धारणा कैसे होंगी? उबासी से बाबा समझ जाते हैं ये थका हुआ है। कमाई में कभी थकावट नहीं होती है। उबासी है उदासी की निशानी। समझा? उबासी है उदासी की निशानी। कोई न कोई बात के घुट के अंदर खाते रहने वालों को उबासी बहुत आती है। अभी तुम बाप के घर में बैठे हो तो परिवार भी है, टीचर भी बनते हैं, गुरु भी बनते हैं, रास्ता बताने के लिए। मास्टर गुरु कहा जाता है, तो बाप का राइट हैंड बनना चाहिए ना, जो बहुतों का कल्याण कर सकते हैं। धंधे सभी में है नुकसान, बिगर धंधे नर से नारायण बनने के। बाकी सब धंधे में है नुकसान, सिर्फ नर से नारायण बनने के धंधे में है फायदा। सभी की कमाई खत्म हो जाती है। नर से नारायण बनने का धंधा बाप ही सिखलाते हैं। तो फिर कौन सी पढ़ाई पढ़नी चाहिए? जिनके पास धन बहुत है वह समझते हैं स्वर्ग तो यहाँ ही है। बापू गांधी ने राम राज्य स्थापन किया। अरे दुनिया तो ये पुरानी तमो प्रधान है ना, और ये दुख बढ़ता जाता है। इनको राम राज्य कैसे कहेंगे? मनुष्य कितने बेसमझ बन पड़े हैं। बेसमझ को तमो प्रधान कहा जाता है और समझदार को सतो प्रधान। तो बेसमझ को तमो प्रधान कहा जाता है, समझदार होते हैं सतो प्रधान। ये चक्र फिरता रहता है, इसमें कुछ भी बाप से पूछने का नहीं रहता। हर बात बाबा ने इतनी स्पष्ट समझा दी, जो बाबा का कुछ भी पूछने का रहता ही नहीं। बाप का फर्ज है रचता और रचना की नॉलेज देना, वह तो देते रहते हैं। मुरली में सब समझाते रहते हैं, सभी बातों का रिस्पॉन्स मिल जाता है। बाकी पूछेंगे क्या? बाप के सिवाय कोई समझा ही नहीं सकते, तो पूछ भी कैसे सकते? यह भी तुम बोर्ड पर लिख सकते हो, एवर हेल्दी एवर वेल्दी 21 जन्म के लिए बनना है तो आकर समझो। एवर हेल्दी एवर वेल्दी 21 जन्मों के लिए बनना है तो आकर समझो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, बाप जो सुनाते हैं उसे सुनकर अच्छी तरह धारण करना है। दूसरों को रुचि से सुनाना है। एक कान से सुन दूसरे से निकालना नहीं है। कमाई के समय कभी उबासी नहीं लेनी है। दूसरी पॉइंट, बाबा का राइट हैंड बन बहुतों का कल्याण करना है। नर से नारायण बनने और बनाने का धंधा करना है। नर से नारायण बनने और बनाने का धंधा करना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, किसी के व्यर्थ समाचार को सुनकर इंटरेस्ट बढ़ाने के बजाय फुल स्टॉप लगाने वाले पर मत से मुक्त भव। किसी के व्यर्थ समाचार को सुनकर इंटरेस्ट बढ़ाने के बजाय फुल स्टॉप लगाने वाले पर मत से मुक्त भव। कई बच्चे चलते चलते श्रीमत के साथ आत्माओं की पर मत मिक्स कर देते हैं। जब कोई ब्राह्मण संसार का समाचार सुनाता है तो उसे बहुत इंटरेस्ट से सुनते हैं। कर कुछ नहीं सकते और सुन लेते हैं।
तो वह समाचार बुद्धि में चला जाता, फिर टाइम वेस्ट होता है। चिंतन चलता है तो टाइम वेस्ट होता है। इसलिए बाप की आज्ञा है, सुनते हुए भी नहीं सुनो। अगर कोई सुना भी दे तो आप फुल स्टॉप लगाओ। जिस व्यक्ति का सुना उसके प्रति दृष्टि व संकल्प में भी घृणा भाव नहीं हो, तब कहेंगे पर मत से मुक्त। आज का स्लोगन है, जिनकी दिल विशाल है उनके स्वप्न में भी हद के संस्कार इमर्ज नहीं हो सकते। जिनकी दिल विशाल है उनके स्वप्न में भी हद के संस्कार इमर्ज नहीं हो सकते। अच्छा, ओम शांति।